आपकी इस महीने की इनकम इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने फॉलोअप कितना किया और फॉलोअप कैसे किया। इस पूरी दुनिया के अंदर जितने भी सेल्स प्रोफेशन है उसमें क्लोजिंग तभी हुई है जब आपने फॉलोअप किया है। यानी कि फॉलोअप का दूसरा मतलब होता है क्लोजिंग। फॉलोअप का दूसरा मतलब होता है आपकी इनकम। जितना आपने फॉलोअप किया उतनी आपकी इनकम होगी। इसीलिए दोस्तों पूरी दुनिया में सेल्स प्रोफेशन में कमीशन सेल्स को दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोफेशन माना है। सेल्स में दो प्रोफेशन होते हैं, एक सैलरीड सेल्समैन और दूसरा कमीशन सेल्समैन। दोस्तों सैलरीड सेल्समैन के अंदर एक फिक्स आय होती है कि आपको महीने के 20,000 रुपये मिलेंगे या महीने के 50,000 रुपये मिलेंगे। वो अगर फॉलोअप ना भी करे तो भी काम चल जाता है। लेकिन जो कमीशन सेल्समैन होते हैं उसमें फॉलोअप पे ही डिपेंड करती है उसकी इनकम, और इसीलिए दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोफेशन माना गया है कमीशन सेल्समैन। यहां पे कोई भी इंसान अपनी मर्जी से अपनी इनकम बढ़ा सकता है क्योंकि वो कितने भी फॉलोअप कर सकते हैं। तो फॉलोअप क्लोजिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो के अंदर आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि फॉलोअप आपको कैसे करना है और फॉलोअप में क्या क्या गलतियां हम कर देते हैं जिसकी वजह से क्लोजिंग तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग से रिलेटेड। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें क्लोजिंग ही सबसे मेन हॉट पॉइंट है, क्योंकि क्लोजिंग जब तक नहीं होगी तब तक आपकी इनकम भी नहीं होगी। तो क्लोजिंग के लिए फॉलोअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो के अंदर आपको एग्जैक्ट तरीका बताऊंगा कि आपको फॉलोअप कैसे करना है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना और चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो टेक्निक्स इस चैनल पे मिलती हैं वो प्रैक्टिकल मिलती हैं और रेगुलर मिलती हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। अब सबसे पहले बात करते हैं कि फॉलोअप के दौरान क्या क्या गलतियां हम कर देते हैं। सबसे पहली गलती, बहुत सारे लोग जब भी फॉलोअप की बारी आती है तो एक बार फोन करते हैं, दोबारा फोन ही नहीं करते। वो कहते हैं कि एक बार कर तो दिया, उसको पता तो है अगर चाहेगा तो वो कर लेगा, बार बार क्या फोन करना। दोस्तों आपने देखा होगा कि हम बचपन से कोलगेट यूज करते आ रहे हैं और अभी भी हर 5 मिनट हर 10 मिनट के बाद कोलगेट का ऐड चलता है। वो क्या है? वो है फॉलोअप। हम बचपन से जिस प्रोडक्ट को यूज करते आ रहे हैं कंसिस्टेंटली उसका एडवर्टीजमेंट चलता है। इसका मतलब फॉलोअप का बहुत बड़ा रोल होता है सेल्स प्रोफेशन में। आप कहीं गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, आप वहां पे गए, आपने नंबर दे दिए, अब उसके बाद आपको गाड़ी नहीं भी लेनी होती है, फिर भी आपको रोज फोन आते हैं जब तक आप ये नहीं बोलते कि सर मेरे को गाड़ी 6 महीने के बाद खरीदनी है। तब तक कंसिस्टेंटली आप अगर बोलेंगे कि कल लेना चाहता हूं तो कल फोन आएगा। अब वो सेल्समैन ये भी तो सोच सकता है कि यार इसको गाड़ी की जरूरत है, इतना बड़ा प्रोडक्ट लेने का डिसीजन लिया है तो वो आएगा ही आएगा, क्या फोन करना। लेकिन फोन आते हैं कि नहीं आपके पास? बिल्कुल फोन आते हैं और वो फॉलोअप बहुत बड़ा रोल अदा करता है उस शोरूम से गाड़ी लेने का। मैंने जब पहली गाड़ी ली थी मैं किसी शोरूम के अंदर विजिट करके आया था और मेरे नंबर दे दिए मैंने। फिर मेरा मूड हुआ कि यार मैं ये गाड़ी ना लेके ये गाड़ी ले लेता हूं, लेकिन मेरे पास उस सेल्समैन ने हर दिन फोन करना शुरू कर दिया कि सर गाड़ी कब ले रहे हो और कौन सी ले रहे हो, टॉप मॉडल ले रहे हो कि बीच का मॉडल ले रहे हो, एलॉय व्हील ले रहे हो या साधारण टायर वाली ले रहे हो। यानी कि उनके फॉलोअप के अंदर टेक्निक्स थी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि फॉलोअप कब तक करना है तो मेरा जवाब है कि जब तक क्लोजिंग ना करे तब तक करना है। और याद रखना फॉलोअप करना है, स्पैमिंग नहीं करनी है। अगर आपने स्पैमिंग कर दी तो क्लोजिंग कभी नहीं होगी। यानी कि आप हर घंटे फोन कर रहे हैं, सर बिलिंग कब कर रहे हो, सर मीटिंग में कब जुड़ रहे हो। बड़े प्यार से, बड़े आराम से, रोबोट की तरह काम नहीं करना, इंसान की तरह काम करना है। जैसे रोबोट के अंदर फीड कर दिया जाता है, एक ही टोन के अंदर बात करते हैं।
आपको अलग अलग टोन से बात करनी है, उनसे रिलेशन बिल्ड करना है, उनकी फैमिली के बारे में आप पूछ सकते हैं, लेकिन फॉलोअप जरूर करना है। अब दूसरी सबसे बड़ी गलती है, मीटिंग खत्म हुई, हमने फॉलोअप के लिए फोन किया, वेबिनार खत्म हुआ, हमने फोन किया, हमने डायरेक्टली एक ही बात पूछी कि सर आज की मीटिंग आपको कैसी लगी। और जैसे आपने ये पूछा कि सर आज की मीटिंग कैसे लगी, तो उनके दिमाग में जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो ढूंढने लग जाएगा और वो बोलेगा कि सर इसमें तो आपने बताया इसमें जोड़ना नहीं पड़ता, इसमें तो जोड़ना पड़ता है, मेरे पास तो लोग ही नहीं। बहुत सारे ऑब्जेक्शन मिलने शुरू हो जाते हैं। इसकी जगह पे आपको कुछ और बोलना है, वो मैं आगे बताऊंगा कि क्या बोलना है। ये गलती कभी मत करना। तीसरी गलती है कि सर बिलिंग कब कर रहे हो। आपको डायरेक्टली कभी ये नहीं बोलना कि बिलिंग कब कर रहे हो। अगर मैं कमीशन सेल्समैन की बात करूं तो कभी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है कि सर बिलिंग कब कर रहे हो या बिलिंग करोगे कि नहीं। इन शब्दों का इस्तेमाल कभी मत करना। अब आपको एग्जैक्ट फॉलोअप कैसे करना है वही तरीका बताता हूं दोस्तों। फॉलोअप और इनविटेशन, इसके अंदर सबसे ज्यादा आपको सीखने पे फोकस इसी बात पे करना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जो मैंने गलतियां बताई वो कभी दोहराना मत। अगर वो गलतियां आप रिपीट दोहराएंगे तो आपके साथ कोई भी इंसान बिलिंग नहीं करेगा। अब फॉलोअप करना कैसे है, कई तरीके से होता है। मान लीजिए आप इनविटेशन के लिए फॉलोअप कर रहे हैं तो उसमें अलग तरीका है, मीटिंग के बाद फॉलोअप कर रहे हैं तो उसका अलग तरीका है, थर्ड पार्टी के लिए करते हैं तो उसका अलग तरीका है। मान लीजिए आपने किसी को इनवाइट किया मीटिंग के लिए, अब आपको फॉलोअप करना है, यानी कि आपने सुबह फ़ोन किया उसको कि आपको शाम के 5 बजे वेबिनार के अंदर आना है, तो आपको फॉलोअप करना है मिड टाइम में, यानी कि दोनों के, यानी कि इनविटेशन के और वेबिनार के बीच के समय आपको एक बार फॉलोअप जरूर करना है। उनको याद दिलाना है कि सर शाम के 5 बजे जो वेबिनार है उसमें आपको ये तैयारियां रखनी है, आपको डायरी पेन रखना है, आपको कंसंट्रेट होके सुनना है। यानी कि इस तरीके से आपके पास एक पर्पस होना चाहिए फोन करने का। यानी कि आपने 2 मिनट पहले इनविटेशन की, दोबारा आप मिड टाइम में जब कॉल करेंगे, हो सकता है आपने डायरी के लिए कॉल कर दिया, हो सकता है किसी दूसरी चीज के लिए आपने कॉल कर दिया। आपका एक पर्पस होना चाहिए कॉल करने का, फॉलोअप करने का। अब जैसे ही मीटिंग खत्म हुई आपने फोन किया, हेलो राहुल जी, आपने मीटिंग को पूरा देख लिया, आज राहुल जी मीटिंग में सबसे अच्छा आपको क्या लगा। अगर मैं आज की मीटिंग के लिए आपको रेटिंग पूछना चाहूं तो आप क्या रेटिंग देना चाहें। आप इस तरीके से भी बात कर सकते हैं, या आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि आज राहुल जी जो मीटिंग आपने देखी है उस मीटिंग में सबसे अच्छी कौन सी ऐसी 2 चीजें आपको लगी जो आप मेरे को बताना चाहेंगे। तो यहां पे अगर इस तरीके से आपने फॉलोअप किया तो उसका ब्रेन, उसका दिमाग उन पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढने लग जाता है। हो सकता है वो बोलेगा कि सर प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हो सकता है वो बोलेगा कि सर इसके अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम का सिस्टम मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। अब इसमें 2 फायदे हैं, एक तो उनका दिमाग नेगेटिव नहीं होगा, दूसरा हॉट बटन खुद बता देगा। हो सकता है उन्होंने बोल दिया कि सर इसमें जो ट्रेवलिंग का है ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इसमें फ्री की ट्रेवलिंग कर सकते हैं। तो आपका फोकस जब फॉलोअप के दौरान और क्लोजिंग की स्ट्रेटेजी जब लगाए तो आपका फोकस यही होना चाहिए कि ये इंसान ट्रेवलिंग पे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो ट्रेवलिंग से रिलेटेड आप चीज़ें बता सकते हैं, आप उनको अपनी टेस्टमनी बता सकते हैं, अपलाइन की टेस्टमनी बता सकते हैं। अब फॉलोअप के दौरान ही आपको एक चीज़ और करनी है, एक काम आपको और करना है, उससे आप क्लोजिंग के नियर बाई हो जाएंगे, जिससे आपको क्लोजिंग में बहुत आसानी हो जाएगी। आपको ये बोलना है कि सर मैं इस महीने, राहुल जी मैं इस महीने 5 लोगों को डायरेक्टली ज्वाइन कराऊंगा, जिसमें से ऑलरेडी मैं
2 लोग ज्वाइन करा चुका हूं, यानी कि अर्जेंसी क्रिएट करनी है। 2 लोगों को ज्वाइन करवा चुका हूं, मुझे 3 लोगों की रिक्वायरमेंट है। 3 लोगों को मैं और रिक्रूट करूंगा, जिसमें से ऑलरेडी मेरी 2 लोगों से बात चल रही है। और आपको मैं बार बार इसलिए फोन कर रहा हूं ताकि मैं उन 5 लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर सकूं। तो मैं अपने अपलाइन से आपकी थर्ड पार्टी करवाना चाहता हूं, जिससे आपके कोई भी डाउट्स हो वो आप लिख लीजिएगा। अपनी अपलाइन की हाइप क्रिएट करनी है, अपलाइन के बारे में रियलिटी बतानी है। ये नहीं कि हाइप क्रिएट करने के दौरान कुछ झूठी चीजें बोल दे, आपको जो जेन्युइन है वही बताना है। उसके बाद आप अपलाइन के साथ वीडियो कॉल पे बात करवा सकते हैं, वीडियो कॉल में आप उनके डाउट क्लियर करवा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने डाउट क्लियर करवा दिए तो क्लोजिंग में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लोजिंग में तभी प्रॉब्लम आती है जब उसके डाउट्स होते हैं, क्योंकि बीच में डाउट आ जाते हैं। जब भी वो क्लोजिंग करने के लिए सोचेगा, वो सोचेगा यार कंपनी भाग गई तो, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, मेरे से नहीं जुड़े तो। इस प्रकार से बहुत सारे डाउट्स उनके माइंड में हो सकते हैं। वो डाउट क्लियर तभी होंगे जब आप अपने अपलाइन के साथ थर्ड पार्टी करवाएंगे। और जब अपलाइन के साथ थर्ड पार्टी करवाएंगे तो उससे और ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपने हाइप क्रिएट कर दी। अगर आपने बोल दिया कि सर मैं मेरे अपलाइन से बात करूँगा, जिसने मेरे को जोड़ा था उससे बात करवाता हूँ, तो वो सारी बातों को इस तरीके से लेगा। लेकिन अगर आपने विद रिस्पेक्ट अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करी, उनके सामने उनका लेवल बताया, वो सारी बातों को इस तरीके से लेगा, हर बात को वो ध्यान से सुनेगा। दोस्तों, इस तरीके से आप जब फॉलोअप करेंगे तो वाकई आपके रिजल्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि फॉलोअप का दूसरा मतलब होता है आपकी क्लोजिंग। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि फॉलोअप करना ही भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार मैंने बता तो दिया, एक बार फ़ोन तो कर दिया उसको। जितना ज़्यादा फॉलोअप करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी, उतनी ज़्यादा आपकी सेल डलेगी, उतने ज़्यादा आपके साथ लोग कनेक्टेड होंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा दिल से बताना, कमेंट करना। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस प्रोफेशन से, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में जितनी भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको चाहिए वो इस चैनल पे आपको रेगुलरली मिलती रहती है। और अगर कल के वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको हार्टली रिकमेंड करूंगा कि कल का वीडियो आप जरूर देखें। कल के वीडियो के अंदर एक शानदार मैंने 6 गोल्डन रूल बताए हैं, उस वीडियो को जरूर आप देखें। उससे आपको सारी चीज़ों की क्लियरिटी हो जाएगी। अगर आपकी टीम नहीं बन रही है तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि कमी कहाँ पे रह रही है। फॉलोअप अच्छे से कर रहा हूँ, इन्विटेशन अच्छे से कर रहा हूँ, काम रोज़ कर रहा हूँ, कमी कहाँ पे रह रही है, वो कमी का आपको पता लग जाएगा। कल का वीडियो आप जरूर देखें। थैंक यू सो मच। यहाँ तक देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच।